हेलो एंड वेलकम टू इलेनाटेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी एक्सेल के ऊपर। इसमें हम कुछ नया सीखेंगे आज। तो एक वर्ड आपने सुना होगा बार बार एक्सेल में, वो होता है पाइवट टेबल। कि पाइवट टेबल से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट टेबल। तो इसमें मैं आपको जितना सिंपल वे में समझा सकता हूँ उतने ही सिंपल वे में करूँगा कोशिश समझाने की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेनाटेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सेल में कुछ इस तरह से डाटा पड़ा हुआ है, या किसी भी तरह का डाटा है आपका। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, उसका फादर नेम है, उसका मदर नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जेंडर है, क्लास है, कास्ट है, बीपीएल स्टूडेंट है, वो डिसेबिलिटी है। तो मान लो कि मुझे डाटा निकालना है अपने स्कूल में कि हमारे पास कितने जो बच्चे हैं वो ओबीसी हैं, कितने जर्नल हैं, कितने एससी हैं। तो एक तो तरीका है कि इसके हेडिंग के ऊपर क्लिक करो, आप यहाँ पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पर हमारे पास फिल्टर ऑप्शन होता है। फिल्टर पे जाइए एंड देन यहाँ पर मुझे कौन से बच्चे चाहिए, जर्नल बच्चे चाहिए। तो यहाँ जनरल बच्चों को आप काउंट करो, कितने बच्चे हैं। उसके बाद हमारे पास कितने बच्चे, कौन से बच्चे हैं, ओबीसी। आप ओबीसी को काउंट करो। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, एससी बचे। तो हम यहाँ पर एससी के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये कैटेगरी वाइज, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। पर ये था तरीका आपका ओल्ड तरीका, फिल्टर वाला तरीका। अब हम बात करते हैं पाइवट टेबल कि पाइवट टेबल में आपका काम कैसे आसान हो जाता है। उस केस में सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने का तरीका एक तो है कंट्रोल प्लस ए, अपना जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कंट्रोल और ए को प्रेस करो, ये पूरी की पूरी जो शीट है वो आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। सेकंड तरीका क्या है, आपका माउस का बटन उसको प्रेस करके रखो, ड्रैग करो माउस को और एंड तक इसको क्या करो, लेके चले जाओ, ये पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं आपके। तो इसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में हमारे पास क्या है, पाइवट टेबल। आपने इंसर्ट सेक्शन पे जाना है, यहाँ पर आपने जाना है पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर जो भी वो आपसे पूछ रहा है, आपने सिंपल इसको ओके करना है। ये पूछ रहा है कि आपको एक न्यू वर्कशीट चाहिए या एग्जिस्टिंग, जो जो आपकी ये वाली है इसी पे हम करेंगे। तो हम न्यू वर्कबुक पे करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो वो स्टूडेंट डाटा वाली शीट है, ठीक है, जिसपे हमने पाइवट लगाया, और एक हमारे पास न्यू वर्कशीट आ गई है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा डाटा था, इसमें हमारे ऊपर हेडिंग क्या थी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम। अब जब पाइवट टेबल वाली शीट आ गई ना, ये वाली, यहाँ देखो पाइवट टेबल। तो इस तरफ चेक करो, इस तरफ वो जितने भी आपके कॉलम्स है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है। अब पाइवट टेबल में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। एक होता है फिल्टर करना, एक होता है कॉलम, एक होता है रो, एक होता है वैल्यू। आपको डाटा किस वे में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए तो कॉलम्स में आएगा, रो में चाहिए तो रो में आएगा। और आपकी वैल्यू मैं एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ और वो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए कि मुझे अपने स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो क्लास वाइज मैंने फाइंड करने हैं। तो मैं क्लास जो है उसको उठा के कॉलम्स में रखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास तीन ही क्लासेस थी, 6th 7th और 8th क्लास। तो ये देखो ये किस फॉर्म में आ गया, कॉलम फॉर्म में। मुझे कॉलम में भी चाहिए डाटा, मुझे रो फॉर्म में चाहिए। तो ये ऐसे आ जाएगा 6 7 8। दैट मीन्स कि ये वाला डाटा आपका प्रेजेंटेशन करेगा कि आपने डाटा किस एंगल में आपको चाहिए, कॉलम में चाहिए, रो में चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के नाम। अब देखो हमने वहां पर नाम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नाम को हमने उठाया और यहाँ पर वैल्यूज में रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल बच्चे आ गए, 6 क्लास में 39 है, 7th में 36 है और यहाँ पर 31 है। क्लियर हो गया। वहां पर हमें ऐसे एक एक बच्चे को फिल्टर लगा के 6 क्लास में कितने हैं, 7th में कितने हैं, वो हमें फाइंड करना पड़ना था। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया कि क्लास को रखा रो में, यहाँ पर रखा, यहाँ पर सॉरी नाम को, और यहाँ पर हमारे पास डाटा डिस्प्ले करवा देगा। अगर मैं क्लास को कॉलम में रख देता हूँ ना, तो वो कॉलम वाइज बता देगा, ये 6th में है, ये 7th में है, ये 8th में है। क्लियर। इसको मैं रो में रखता हूँ। मान लीजिए कि मुझे अब चाहिए जेंडर वाइज बच्चे। मेरे इस स्कूल में मुझे बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो फाइंड करने हैं। तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर इस शीट में एक एक बच्चे को फाइंड करो। सेकंड तरीका क्या है आपके पास, ये जो जेंडर वाला कॉलम है ना, इसको आप यहाँ पर कॉलम में रख दो। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सेंट्रलाइज कर देता हूँ डाटा को। अब देखो हमारे पास मेल कितने हैं और फीमेल्स कितनी है।
और टोटल कितने बच्चे हैं, ये इसने 1 सेकंड में हमें डाटा समराइज करके दे दिया। ये फ़ायदा है पाइवट टेबल का। अब मान लो कि मुझे क्या देखना था, SC-BC बच्चे क्लास वाइज, कि हमारे पास SC-BC वाइज बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, इसको मैं यहाँ पर रो में रख देता हूँ। ये लो, ये 6th क्लास में जनरल बच्चे कितने हैं, इतने हैं, ओबीसी कितने हैं, इतने हैं, एससी इतने हैं। 7th में जनरल इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, एससी इतने हैं, 8th क्लास में इतने हैं। और ये आपकी क्या आगे, मेल और फीमेल वाइज। सिंपल सा काम था हमारे पास पाइवट टेबल का। तो पाइवट टेबल से ऐसे आपका काम बिल्कुल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपने बात ध्यान रखनी है कि आपको डाटा कैसे चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए। मान लो कि मुझे ये जर्नल SC-BC ऐसे नहीं चाहिए थे, मैं इसको कॉलम में रख देता हूँ, तो वो ऐसे बता देगा। यहाँ पर सबसे पहले वो बताएगा फीमेल, फीमेल में हमारे पास क्या है, जर्नल्स OBC और SC कितने हैं, और मेल में जर्नल OBC SC कितने हैं। तो ऐसे वो डाटा हमें क्या करेगा, समराइज करके बता देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको कास्ट वाइज को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे चाहिए बच्चे अपने स्कूल में रिलीजन वाइज, तो मैं रिलीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास के नीचे रख देता हूँ। तो वो हिंदू मुस्लिम सिख के हिसाब से क्या करेगा, बच्चों को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो ऐसे आप इजी वे में क्या कर सकते हो, डाटा को यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर में क्या होगा, मान लो कि मुझे ये क्लास का डाटा नहीं यहाँ चाहिए, मैं क्लास का डाटा यहाँ पर रख देता हूँ फिल्टर में। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 106। तो हिंदू मुस्लिम सिख, तो यहाँ पर आप क्लास कहाँ आ गई, फिल्टर में। तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास का डाटा चाहिए, 6 क्लास का डाटा चाहिए। तो आप जैसे ओके करोगे तो ये सिर्फ 6 क्लास का ही डाटा यहाँ पर शो करेगा। अगर मुझे 7th का चाहिए तो 6 का नहीं चाहिए, तो इसको अनचेक कर दो, तो वो सिर्फ 7th क्लास का ही डाटा यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो फिल्टर में आप किसी भी कॉलम को फिल्टर में रख सकते हो। कॉलम में क्या आपका डाटा कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए, और आपका यहाँ पर आएंगी वैल्यूज। तो ऐसे आपका जो पाइवट टेबल है वो काम करता है। ऐसे आप अपने डाटा को ईजिली वहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक बार एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, ये सारा रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, और ये भी रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो कैसे मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको क्लास को फिल्टर में रखता हूँ, सॉरी, और इस सबको यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। वो सिर्फ एक ही क्लास बता रहा था मुझे। क्लियर। तो मुझे क्लास को यहाँ रखना रो में, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, कैटेगरी वाइज, ठीक है, जनरल SC-BC, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, जेंडर, बॉयज गर्ल्स, जनरल्स कितने हैं, OBC कितने हैं, और वो कितने हैं। एंड देन यहाँ पर मैं जो बच्चों का नाम है उसको मैं यहाँ वैल्यूज में रखूंगा। और ये आपका एक डाक जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी कोई मांग रहा है वो आपकी तैयार होगी। आपके पास 6 क्लास में जनरल में मेल फीमेल इतने हैं, OBC मेल फीमेल इतने हैं, और SC मेल फीमेल इतने हैं। तो एक छोटा सा काम, बिल्कुल आसान सा काम आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने पाइवट टेबल को कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पाइवट टेबल समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।